नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल क्लास टू रीड में। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे जो अभी वर्तमान समय में भारत और पाकिस्तान को लेकर के चर्चा में बना हुआ है, वह है सिंधु जल संधि, जिसे इंडस वाटर ट्रीटी भी कहते हैं। अभी वर्तमान समय में देखते हैं जो कि भारत द्वारा इस संधि को निलंबित कर दिया गया है। तो देखते हैं इसमें कि सिंधु जल संधि है क्या और यह कैसे शुरू हुआ था और इसमें किन किन नदियों को समाहित किया गया था। तो सबसे पहले देखते हैं सिंधु जल संधि की पृष्ठभूमि में देखते हैं कि जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था उसके बाद इस नदी के जल के बंटवारे को लेकर के विवाद का विषय बन गया था। इसी विवाद को सुलझाने के लिए भारत और पाकिस्तान के बीच में वर्ल्ड बैंक के मध्यस्थता के रूप में यह एक एग्रीमेंट करवाया गया था, जिसे इंडस रिवर ट्रीटी, इंडस वाटर ट्रीटी भी कहते हैं, जो कि भारत और पाकिस्तान के बीच में 1960 के दशक में हुआ था। और यह जो समझौता हुआ था 19 सितंबर 1960 को तत्कालीन भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान के द्वारा हस्ताक्षरित किए गए थे। इसमें मुख्यतः देखते हैं दोस्तों, तो संधि का जो प्रावधान किया गया था, तो जो सिंधु नदी जल तंत्र है उसको दो भागों में विभाजित किया गया था। एक तो पूर्वी नदियां और एक पश्चिमी नदियां। पूर्वी नदियां जो कि भारत को इस्तेमाल करने की छूट दी गई थी, जिसमें ब्यास, रावी और सतलज नदी थी। इसी तरीके से देखते हैं पश्चिमी नदियां। तो पश्चिमी नदियां में सिंधु, जिसे इंडस रिवर भी कहते हैं, सिंधु, झेलम और चिनाब नदियों को शामिल किया गया था। इस नदी का जो जल इस्तेमाल करने का निर्णय लिया गया था वह भारत को पूर्वी नदियां अर्थात रावी, ब्यास और सतलज नदियों का जल, जो कि भारत को अधिकार दिया गया, जबकि पाकिस्तान को पश्चिमी नदियां जो कि सिंधु, झेलम और चिनाब, जैसा कि आप मानचित्र में देख सकते हैं, सिंधु, झेलम और ये चिनाब, इन तीन नदियों का जो जल इस्तेमाल करने की छूट दी गई थी वह पाकिस्तान को दिया गया था। इसी तरीके से भारत को सतलज, ब्यास और रावी नदियों का इस्तेमाल करने का दिया गया था। इसी तरह से देखते हैं तो भारत का जो यह सीमित उपयोग के रूप में, तो भारत को जो पश्चिमी नदियां, जो कि पश्चिम नदियां देखे थे अभी हमने, सिंधु, झेलम और चिनाब, इन नदियों का भी इस्तेमाल कर सकती है भारत। लेकिन इसमें शर्त यह रखा गया कि भारत जो इस्तेमाल करेगा वह बिजली उत्पादन और गैर उपभोग जैसे उद्देश्यों के लिए ही इसका जल इस्तेमाल कर सकती है। अब देखते हैं सिंधु नदी जल तंत्र पे पाकिस्तान की निर्भरता। तो पाकिस्तान जो है, सिंधु नदी पाकिस्तान के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण जल स्रोत का कार्य करती है, जो कि पाकिस्तान के कृषि और सिंचाई प्रणाली के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। पाकिस्तान को सिंधु का देन भी कहा जाता है। यह क्यों कहा जाता है? क्योंकि अगर मान लीजिए सिंधु नदी पाकिस्तान से गायब हो जाती है तो पाकिस्तान जो है वह पत्थर और रेगिस्तान में तब्दील हो जाएगा। इसलिए पाकिस्तान को सिंधु का देन भी कहते हैं। अब आइए देखते हैं सिंधु जल संधि जो हालिया अभी इसका परिवेश चल रहा है, किन कारणों से भारत ने इसे निलंबित किया। तो अभी हमने दोस्तों देखा कि 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के जो पहलगाम है, जो एक बहुत ही बढ़िया टूरिस्ट स्पॉट था, बैसरन घाटी, वहाँ पर आतंकी हमला होता है जिसमें 28 लोगों की मृत्यु होती है। इसी के विरोध में भारत ने सिंधु नदी जल तंत्र को निलंबित कर दिया है। इसका प्रभाव देखते हैं तो पाकिस्तान पर बहुत ही प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि सिंधु नदी जल तंत्र जो है पाकिस्तान के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जल स्रोत का कार्य करती है। आने वाले समय में देखेंगे भविष्य में कि यह जो निर्णय लिया गया है भारत के द्वारा सिंधु जल संधि के भविष्य में भारत और पाकिस्तान के संबंध में कैसा प्रभाव पड़ेगा, यह अभी कहना अनिश्चित है। इसलिए आने वाले समय में हम देखेंगे कि इसका क्या प्रभाव पड़ता है। अभी फिलहाल में देख रहे हैं तो भारत द्वारा यह सिंधु जल समझौता जो है उसे निलंबित कर दिया गया है। तो दोस्तों आज के वीडियो में हमने देखा कि सिंधु जल संधि जो भारत और पाकिस्तान के बीच में 19 सितंबर 1960 को वर्ल्ड बैंक की मध्यस्थता में हुआ था, और किन किन नदियों को भारत और पाकिस्तान के बीच में बंटवारा किया गया था कि किन किन नदियों का जल कौन कौन देश इस्तेमाल करेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।